नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज जो डेट 27 नवंबर और आज की द हिंदू में जितनी भी इंपॉर्टेंट खबर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट देख लेते हैं। कोट है, जब तक कष्ट सहने की तैयारी नहीं होती तब तक लाभ दिखाई नहीं देता। लाभ की इमारत कष्ट की धूप में ही बनती है। और ये कथन है विनोबा भावे जी का। और इसी के साथ आगे बढ़ते और देख लेते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन से ए पंजाब, बी राजस्थान, सी गुजरात या डी मध्य प्रदेश। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी राजस्थान। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत करते हैं पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, पैसिव यूथनेशिया सुप्रीम कोर्ट फॉर्म्स मेडिकल बोर्ड फॉर 31 ईयर्स ओल्ड मैन। और ये आपके जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से संबंधित है। तो न्यूज क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा जिला अस्पताल को मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है। क्योंकि एक मामला आया है 31 वर्षीय जिनका नाम है हरीश राणा। ये पूरी तरीके से यानी कि 100% विकलांगता से पीड़ित हैं और इनके पिता ने इनकी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए आवेदन जो है दायर किया था और इस पर 2 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि इनकी स्वास्थ्य स्थिति जो है वो लगातार बिगड़ रही है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। ये कहा है कि प्राथमिक मेडिकल बोर्ड को जीवन रक्षक उपचार रोका जा सकता है या नहीं, इस पर उन्हें विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी और 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट जमा करनी होगी। और जब रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद कोर्ट अगला आदेश अपना सुनाएगा। अब समझ लेते हैं कि इच्छा मृत्यु होती क्या है। तो इच्छा मृत्यु में रोगी की पीड़ा यानी कि रोगी जो भी ग्रसित है उनको उनकी पीड़ा को सीमित करने के लिए उसके जीवन को समाप्त करने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। और इच्छा मृत्यु 2 प्रकार की होती है। एक आपकी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु होती है जो कि भारत में वैध है और दूसरी है सक्रिय इच्छा मृत्यु जो भारत में अभी भी अवैध है। अब ये दोनों होती क्या है, इन्हें भी समझ लेते हैं। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की बात करें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को जीवनदायी चिकित्सा उपचार रोककर मरने दिया जाता है। और सक्रिय इच्छा मृत्यु तब होती है जब विशेषज्ञ चिकित्सक या कोई अन्य व्यक्ति जानबूझकर कुछ ऐसा करता है जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है, जैसे रोगी को घातक इंजेक्शन देना। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते और देख लेते हैं अपनी अगली न्यूज को। न्यूज है, इंडिया कनाडा डील इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ 2008 पैक्ट विथ यूएस। और ये आपका जीएस पेपर 2 आईआर और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी संबंधित है। तो न्यूज को समझ लेते हैं। भारत और कनाडा के बीच यूरेनियम आपूर्ति समझौता लगभग अंतिम चरण में है, जिसमें कि कुल अनुमानित मूल्य $2.8 बिलियन है और ये अगले 10 वर्षों के लिए है। और ये जो सौदा है वो पूरी तरीके से 2008 के भारत अमेरिकी परमाणु समझौते के कारण संभव हो पाया है, जिसकी योजना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाई थी। और ये 2008 समझौता जो है भारत की रणनीतिक विस्तार का आधार है। इससे भारत को वैश्विक स्तर पर न्यूक्लियर ईंधन आपूर्ति के नए अवसर मिले हैं। और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी के बैठक के बाद हुआ है। उन्होंने हाल ही में बैठक की थी जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान, जिसमें कि भारत और कनाडा संबंधों में नई गति देखने को मिली है। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों पर बातचीत की, जिसमें चर्चा के प्रमुख क्षेत्र रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष साझेदारी, व्यापार, ऊर्जा निवेश और तकनीक को बढ़ावा देना, इन क्षेत्रों पर आपसी सहमति व्यक्त की गई और इन सभी क्षेत्रों पर कार्य करने के लिए भी कहा है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं अपनी अगली न्यूज को। न्यूज है, कैबिनेट अप्रूव्स 7,280 करोड़ रुपीज स्कीम फॉर रेयर अर्थ मैग्नेट। और ये आपका जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो न्यूज क्या है, समझ लेते हैं। भारत में दुर्लभ मृदा चुंबकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में नई योजना को मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, जिसके लिए कुल 7,280 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय किया जा रहा है। और आपको बता दिए, अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय योजना है। इसका उद्देश्य भारत में दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक की विनिर्माण क्षमता को विकसित करना है। और इसी के साथ इसके लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष एकीकृत दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक यानी कि REPM विनिर्माण स्थापित करना है, जिससे कि हमारे देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। और आपको बता दें कि REPM एक काफी महत्वपूर्ण घटक है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ और बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इसकी वित्तीय संरचना को समझ लेते हैं। तो इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय हमने डिस्कस किया कि 7,280 करोड़ रुपए है, जिसमें कि 5 वर्षों के लिए REPM पर
6,450 करोड़ रुपए का बिक्री लिंक्ड प्रोत्साहन यानी कि सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव और कुल 6,000 MTPA REPM विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए 750 करोड़ रुपए की पूंजीगत सब्सिडी इसमें शामिल है। इसकी कुल अवधि 7 वर्ष है, जिसमें कि 2 वर्ष विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए है और 5 वर्ष इनके प्रोत्साहन वितरण के लिए है। अब इसी के साथ इनकी क्षमता आवंटन की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के माध्यम से कुल 5 लाभार्थियों को 6,000 MTPA की कुल क्षमता आवंटित की जाएगी, जिसमें कि प्रत्येक लाभार्थी को 1200 MTPA तक की क्षमता आवंटित की जाएगी। और इसी के साथ ये पहल विशेष रूप से विद्युतीकृत वाहनों के उत्पादन के लिए आवश्यक घटक और उप असेंबली के लिए एक लचीली और स्थिर आपूर्ति श्रृंखला बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसी के साथ इसका लाभ ये होगा कि आयात निर्भरता में कमी देखने को मिलेगी, आपूर्ति श्रृंखला में दीर्घकालिक लचीलापन देखने को मिलेगा, उन्नत सामग्रियों में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही साथ भारत की स्थिति वैश्विक इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्वच्छ ऊर्जा वैल्यू चेन्स में भी और मजबूत होगी। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ओपन सफ्रांस MRO फॉर लीप इंजन्स इन हैदराबाद। और ये टॉपिक आपका GS पेपर 3 साइंस एंड टेक और GS पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। अब न्यूज क्या है इसे समझ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में सफ्रान के लीप इंजनों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी MRO सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन किया है। कहां पर? GMR एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क हैदराबाद में, जिसमें कि प्रारंभिक निवेश 1300 करोड़ रुपए है। इसके साथ इसका प्रारंभिक निवेश स्थापित किया जा रहा है और सुविधा का आकार 45,000 वर्ग मीटर है। इसके साथ ही भारत का विमानन क्षेत्र एक नई उड़ान भरेगा। अब बात कर लेते हैं लीप इंजन की। तो लीप इंजन एक आधुनिक उच्च ईंधन कुशल इंजन है जो कि कई नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट को शक्ति प्रदान करता है और दुनिया में बढ़ती एयरलाइंस के लिए भी एक महत्वपूर्ण मांग है इसकी। और साथ ही साथ भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में MRO हब बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि स्वतंत्रता के बाद से इसमें कई सुधार देखने को मिले हैं। अधिकांश क्षेत्रों में 100% FDI देखने को मिली है और रक्षा क्षेत्र में 74% FDI बढ़ा है। इसके साथ ही अंतरिक्ष क्षेत्र में भी कई बड़े सुधार देखने को मिले हैं। अब भारत जो है वो निवेश, नवाचार और उच्च तकनीकी विनिर्माण का स्वागत कर रहा है और PLI योजनाओं ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है। साथ ही साथ सफ्रान की ये जो सुविधा है वो मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया दोनों को गति देगी। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। न्यूज है NBFC बोरोइंग्स टू रीच $750 बिलियन बाई FY27 स्टडी। ये आपके GS पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो हाल ही में एक अध्ययन किया गया एवेंडिस कैपिटल के द्वारा, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि भारत के NBFC उधारी फाइनेंशियल ईयर 27 तक $750 अरब पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें कि अनुमानित वृद्धि दर 13% CAGR है और ये बढ़कर वित्त वर्ष 27 तक जो है कि $750 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। अब बात कर लेते वित्त वर्ष 2024 बनाम वित्त वर्ष 2027 की। तो वित्त वर्ष 27 तक कुल NBFC उधारी में बाजार आधारित उपकरणों का जो हिस्सा है वो 64% होने की उम्मीद है, जबकि वित्त वर्ष 24 में यह केवल 43% था। ये बैंक ऋण में क्रमिक कमी को दर्शाता है जो कि वर्तमान में 42% है और इसमें से ECB उधारी 60% CAGR से बढ़कर $120 अरब को पार करने का भी अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि NCD उधारी लगभग 25% CAGR से बढ़कर वित्त वर्ष 27 तक $330 अरब से अधिक हो जाएंगे। हालांकि उच्च रिटर्न और लचीली मैच्योरिटी के कारण NCD की ओर झुकाव देखने को मिल रहा है। 16 में से 14 NBFC ML ने NCD उधारी बढ़ाई है और इसी के साथ घरेलू बाजार में पूंजी जुटाने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। तो सैफरन की MRO सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? आपके ऑप्शन है A बेंगलुरु, B मुंबई, C हैदराबाद या D चेन्नई। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। इस पूरे लेक्चर की PDF आपको अगले दिन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और हमारा टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट IAS हिंदी है, तो आप वहां से जा करके इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।